आज की क्लास में आपको 20 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन सही करके ज़रूर बताने होंगे, सही करके ज़रूर दिखाने होंगे, क्योंकि आपको पता है कि कट ऑफ का लेवल कितना हाई जा। तो देखिए साथी, क्वेश्चन फर्स्ट का है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। देखिए साथी, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सबसे शुद्ध लिखा गया, सही लिखा गया है, उसका चयन करके आपको बताना है। तो देखिए साथी, यहाँ पर सबसे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आविर्भाव, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसने माना पर तुमने नहीं माने, इस वाक्य में कौन सा शब्द अशुद्ध है। देखिए साथी, जो यह वाक्य लिखा गया इनमें से कौन सा शब्द गलत लिखा गया है, यह आपको बताना है। तो देखिए साथी, यह वाक्य कैसे हो सकता है, उसने माना पर तुमने नहीं माना। यहाँ पर माने की जगह क्या होना चाहिए था, माना होना चाहिए था। तो यहाँ पर जो साथी ऑप्शन डी कमेंट करें, माने कमेंट करें, उनका आंसर सही है। क्वेश्चन थर्ड का है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। देखिए साथी, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सबसे सही तरीके से लिखा गया है, यह आपको ज्ञात करके बताना है। तो देखिए साथी, पहला ऑप्शन कर रहा है गोपियाँ कृष्ण की रोह में नहीं होता है, राह में होता है। देखिए दूसरा ऑप्शन कर रहा है गोपियाँ किशन की, किशन यहाँ पर गलत लिखा गया है। उसके बाद तीसरा ऑप्शन कर रहा है गोपियाँ कृष्ण की राह में आंखें बिछा कर होना चाहिए था, यहाँ पर बिठा कर लिखा गया है। अब देखिए चौथा ऑप्शन कर रहा है गोपियाँ कृष्ण की राह में आंखें बिछाएं बैठी थी। यह ऑप्शन क्या हो जाएगा, सबसे करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सबसे सही लिखा गया है। क्वेश्चन नेक्स्ट का है, वीर और साहसी पुरुष साधारण नहीं होते हैं, अपितु उसके बाद खाली स्थान प्रतिभा से युक्त होते हैं। देखिए साथी, उसके नीचे कह रहा कि जो साधारण के विलोम शब्द वाक्य में पूर्ण करें। यहाँ पर जो साधारण है ना, उसका विलोम शब्द यहाँ पर आपको भरना है। तो साधारण का विलोम क्या हो जाएगा, सामान्य हो जाएगा, वो तो पर्यायवाची हो गया। कठोर हो जाएगा, नहीं कठोर भी नहीं होगा, विलक्षण हो जाएगा। देखिए साथी, साधारण क्या हो जाएगा, साधारण का विलोम हो जाएगा विलक्षण प्रतिभा से युक्त थे। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट का है, निम्नलिखित शब्द के सही पर्यायवाची शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए। यहाँ पर जो सुंदर लिखा गया है, इसका पर्यायवाची शब्द क्या होगा, इस ऑप्शन के अनुसार इस ऑप्शन में से कौन सा पर्यायवाची शब्द सुंदर का लिखा गया है, यही आपको ज्ञात करके बताना है। तो देखिए साथी, सुंदर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, कलित होता है। क्या होता है, कलित होता है। रमणीक होता है, मनोहर होता है, उत्तम होता है, मंजुल होता है, चारु होता है, रुचिर होता है, और क्या होता है, ललित होता है। तो यहाँ पर जो साथी ऑप्शन डी कमेंट करें, ललित कमेंट करें, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन 6 का है, दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द बताइए। देखिए साथी, यहाँ पर आपको यमुना का समानार्थी शब्द क्या होगा, यह आपको ज्ञात करके बताना है। तो देखिए साथी, यमुना का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा कृष्णा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कृष्णा। ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अलकनंदा की बात करें तो अलकनंदा का क्या होता है, गंगा, भागीरथी, मंदाकिनी, देवपगा, सूर्यनुधि, यह सब क्या होते हैं, अलकनंदा के समानार्थी शब्द होते हैं। और देव नदी की बात की जाए तो देव नदी का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा, सूर्य सरिता, जाह्नवी, सूर्यसरी, अमर तरंगिनी हो जाएगा, त्रिपथगा हो जाएगा। यह सब क्या हो जाएंगे, देव नदी के समानार्थी शब्द हो जाएंगे। तो इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। क्वेश्चन 7 का है, समुद्र की आग, ऊपर देखिए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। देखिए साथी, वाक्यांश के लिए एक शब्द से क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि समुद्र की आग, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। तो यहाँ पर जो साथी ऑप्शन बी कमेंट करें, बड़नागल कमेंट करें, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। देखिए कभी कभी क्वेश्चन पूछता कि पेट की आग को क्या कहते हैं, जंगल की आग को क्या कहते हैं। तो देखिए पेट की आग को जठराग्नि कहते हैं और जंगल की आग को दावा नल कहते हैं। दोनों को अच्छे से याद रखिएगा। क्वेश्चन 8 का है,
रोहन ने महंगा सफारी सूट पहन रखा था और उसके साथ फटे हुए चमरौधे जूते पहन रखे थे। ये तो वही हुआ। अब देखिए जो यह वाक्यांश लिखा गया है इसके लिए आप क्या उचित मुहावरा यूज कर सकते हैं, प्रयोग करेंगे, वह आपको बताना है। तो देखिए साथ यहाँ पर क्या हो जाएगा, आधा तीतर आधा बटेर का मतलब क्या होता है कि कोई आप अच्छी चीज़ें पहन लें, मतलब आधी अच्छी चीज़ें पहन लें और उसी के साथ साथ आप कुछ ऐसी खराब चीज़ें पहनें जो देखने में बहुत ही बुरा लगे, उसी को कहा जाता है आधा तीतर आधा बटेर। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट का है, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का तद्भव शब्द ज्ञात कीजिए। रोटी का अर्ध हिस्सा दीजिए। देखिए साथी जो यहाँ पर अर्ध लिखा गया है ना, इसका आपको तद्भव बताना है। तो क्या हो जाएगा, रोटी का आधा हिस्सा दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट का है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित खंड के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। वह अतिथि सेवा के तत्पर लिए है। देखिए साथी जो यह वाक्य लिखा, इसमें जो अंडरलाइन किया गया वहाँ पर सबसे सही क्या बैठेगा, कौन सा ऑप्शन सबसे सही होगा, वही आपको बताना है। तो देखिए साथी वह अतिथि सेवा के लिए तत्पर है, के लिए तत्पर है। ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट का है, मैं गाने की कसरत कर रहा हूँ। यहाँ पर जो रेखांकित भाग है इसके स्थान पर आपको कुछ बदलने की ज़रूरत है कि नहीं है, यह आपको बताना है। तो देखिए साथ यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैं गाने की रियाज कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, मैं गाने की रियाज कर रहा हूँ। इस रेखांकित भाग के स्थान पे आप प्रतिस्थापित कर सकते हैं। तो जो साथी ऑप्शन सी कमेंट करें उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। पत्र में जो कहा है सब झूठ है। उपरोक्त वाक्य में क्रिया संबंधी त्रुटि पहचान कर निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करिए। देखिए साथी यहाँ पर जो वाक्य लिखा गया है इसमें क्रिया संबंधी त्रुटि है, तो किस ऑप्शन में वह क्रिया संबंधी त्रुटि नहीं है उसी का आपको चयन करना है, मतलब शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो देखिए साथी क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, पत्र में जो लिखा है सब झूठ है। देखिए यहाँ पर कहा नहीं होगा जबकि लिखा होगा, यही क्रिया संबंधी त्रुटि है। तो जो साथी ऑप्शन सी कमेंट करें उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नेक्स्ट का है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य संकेतवाचक सर्वनाम का नहीं है। मतलब इन चारों ऑप्शनों में से किस ऑप्शन में, किस विकल्प में संकेतवाचक सर्वनाम का यूज नहीं किया गया, प्रयोग नहीं किया गया, वही आपको बताना है। तो देखिए साथी वे सर्वनाम शब्द जिनके द्वारा किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि को संकेत किया जाता है उसको कहा जाता है संकेतवाचक सर्वनाम। देखिए यहाँ पर कहा है नदी में पानी नहीं है। देखिए साथी यहाँ पर कहीं संकेत की बात हुई है, नहीं हुई है। अब कह रहा है कि यह पुस्तक मेरी है, मतलब इसमें क्या हो रहा है कि संकेत की बात की जा रही है। उसके बाद देखिए यह लड़का इस कक्षा में मॉनिटर है, यहाँ पर भी संकेत की बात की गई है। वह आदमी एक विदेशी जासूस है, इसमें भी संकेत की बात की गई। मतलब यह तीनों वाक्य क्या हो जाएंगे, संकेतवाचक सर्वनाम इसमें यूज किए गए इन तीनों वाक्यों में। लेकिन जो पहला वाक्य है नदी में पानी, इसमें कहीं पर भी सर्वनाम शब्द का यूज नहीं किया गया। तो ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए साथ यहाँ पर जो खाली स्थान है उसमें उचित संज्ञा का प्रयोग करना है। यहाँ पर क्या कहा है, उचित संज्ञा का प्रयोग करना है। संज्ञा मतलब क्या होता है, जितने भी नाम होते हैं चाहे वह किसी भी चीज़ का नाम हो, बस वह नाम होना चाहिए, वे सब क्या होती हैं, संज्ञा होती हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा है वह अभी अभी, उसके बाद खाली स्थान के घर गया है। वह अभी अभी कोई के घर गया नहीं, वह अभी भी किसी दूसरे के घर गया नहीं, किसी के नहीं, मतलब लोकेश के घर गया। लोकेश क्या होता है, एक संज्ञा होता है। और यह कौन सी संज्ञा होता है, यह होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। अगर हम मनुष्य कर दें, लड़का कर दें, लड़की कर दें, गाय कर दें, तो यह सब क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। लेकिन किसी का नाम कर देंगे तो वह क्या हो जाएगा,
व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट का है, निम्नलिखित वाक्य में कौन सा शब्द क्रिया शब्द है? मैंने आशा को मीनार दिखाई। देखिए साथी, सबसे पहले समझते हैं कि क्रिया किसे कहा जाता है। जिस शब्द से किसी काम का करना या होने का बोध होता है उसे कहा जाता है क्रिया। अब देखिए क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, मैंने आशा को मीनार क्या की दिखाई, देखने का यहाँ पर काम किया जा रहा है, तो दिखाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्रिया हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए साथी, यहाँ से आपके पूरे 5 क्वेश्चन पैराग्राफ पे पूछे जाएंगे और आपके एग्जाम में भी इसी पैटर्न पर 5 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सभी साथी 5 क्वेश्चनों को हर हाल में सही करके बताएगा। देखिए साथी, यहाँ पर पैराग्राफ दिया रहेगा, आपको उसको पढ़ना होगा और जो खाली स्थान रहेगा इन चारों ऑप्शन में से वहाँ पर सही आंसर चूज करना होगा। तो हम पढ़ते हैं और आंसर आप जरूर बताएगा। देखिए यहाँ पर लिखा, एक बार बिल्ली ने उछलकर 2 में से अंडा तोड़ दिया। अब 2 ही अंडा था तो उसमें से 1 अंडा तोड़ दिया, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब आगे पढ़ते हैं, मेरी माँ ने तो उसे दुख हुआ। अब यहाँ पर क्या होगा, मेरी माँ ने देखा तो उसे दुख हुआ, मेरी माँ ने पकड़ा तो उसे दुख हुआ, मेरी माँ ने सूंघा तो उसे दुख हुआ, या मेरी माँ ने सोचा तो उसे दुख हुआ। देखिए साथी, बिल्ली जब अंडा तोड़ेगी 2 में से 1 तो माँ तो पहले देखेगी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेरी माँ ने देखा तो उसे क्या हुआ, दुख हुआ। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब आगे बात करते हैं, उसने स्टूल चढ़कर दूसरे अंडे को बचाने की कोशिश की। अब देखिए, उसने स्टूल पर क्या हो जाएगा, जब चढ़कर आया तो इस पर क्या हो जाएगा, स्टूल पर क्या हो जाएगा, स्टूल पर चढ़कर दूसरे अंडे को बचाने की कोशिश की। ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आगे बात करते हैं, लेकिन इससे कोशिश में दूसरा अंडा उसी के हाथ से गिरकर टूट गया, होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था। लेकिन क्या हो जाएगा, इस कोशिश में जो माँ कोशिश कर रही थी, लेकिन इस कोशिश में क्या हो जाएगा, दूसरा अंडा उसी के हाथ से गिरकर टूट गया। देखिए आगे का क्वेश्चन हमको बिना पढ़े आंसर पता चल गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गया भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए साथ यहाँ पर पूरे 20 क्वेश्चन मैंने करवाए हैं आपको, तो आप भी 20 में से कितना क्वेश्चन सही किए इसका रिजल्ट आप जल्दी से कमेंट करके ज़रूर बताएगा और वीडियो को अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करेगा। और देखिए साथ ही इसकी जो PDF है वह आपको टेलीग्राम चैनल पे या व्हाट्सएप चैनल पे ज़रूर देखने को मिल जाएगी और उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिएगा।